खीर पूरी। हाँ, श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करें तो जो भी ये त्रुटियां जो होती हैं, जो ये क्या है, ज्ञान है, भागवत ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान है, ज्ञान का सार है। जो आप नहीं जानते, जो आप जिसको नहीं जानते, जो आपने अपने ज्ञान से नहीं है, उसको परित्याग करें। उसी चीज के लिए श्रीमद् भागवत कथा 18 पुराण का है कि बताया जाता है, ज्ञान दी जाती है कि आपके पास ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान को अर्जित कर ले। आप अपने परिवार में 1 साल मांस का सेवन न करावें और उसके बाद देखिए 1 साल न करने के बाद आपका शरीर रोगी नहीं होगा। वो शरीर रोगी नहीं होगा, वो शरीर स्वस्थ रहेगा। अच्छा, आप ये बताइए कि जो संत महात्मा होते हैं, जो मंदिर में रहते हैं, वो सुबह की बेला में स्नान करते हैं, वो लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करते, वो सादगी रहते हैं, उनका शरीर चमकता रहता है। आज जो प्रतिरोज हफ्ते में 3 बार मांस का सेवन करता है, उसका शरीर क्या होता है, जुजुड़ापन होता है ना। बोलिए, शरीर आप मांस का सेवन कर लिए, आप एक हफ्ता मांस का सेवन करके देखें और 1 हफ्ता आप दूध का सेवन करके देखें, उसमें दोनों में बलवान कौन है, मांस बलवान है या दूध बलवान है। बोलिए, क्या बलवान है, दूध बलवान है। तो दूध का सेवन क्यों नहीं करते, क्यों मांस का सेवन का नाम लेते हैं। मांस को परित्याग करें और दूध, दही, घी का प्रयोग करें, उससे आपका घर शुद्ध होगा और आपके परिवार में सुख शांति मिलेगी। घी आज के समय में देखिए कितने रुपए किलो है, 800 रुपए किलो है शुद्ध घी। तब अगर देखा जाए शुद्ध गाय का घी लेने जाए तो 1000 से ज्यादा किलो मिलेगा। और लोग क्या करते हैं, तामसी चीज का सेवन करने जाएं तो उससे, अब जो लेता होगा जानता होगा, उससे सस्ता होता है, लेकिन वो बीमारियां का जड़ है। सारी बीमारियों का जड़ वो मांस होता है। वो मांस का सेवन करने से आपके गुर्दे, फेफड़े, आपकी किडनी, आपके कलेजा, आपके जितने भी पेट संबंधी क्या होते हैं बीमारियां शुरू होती हैं। और शाम को सेवन कीजिए, सुबह उठिए, आपके खट्टे डकार आते हैं ना। शुद्ध भोजन कीजिए, आप हल्के दाल, चावल, सब्जी, रोटी का भोजन करेंगे तो सुबह जब उठेंगे तो आपके मीठे डकार आएंगे और लगेगा कि मैंने कुछ सेवन किया है। अब भगवान शंकर जी कथा प्रारंभ किए और उस अंडे से, अंडा खाना छोड़ दीजिए, ध्यान से सुनिएगा, अंडा का सेवन करना छोड़ दीजिए। अंडे से, 1 अंडे का सेवन करेंगे तो कितने जीव हत्या होगा, कितने पाप लग जाते हैं। अब उस अंडे से जीव उत्पन्न हो गया। भगवान शंकर जी ने कथा प्रारंभ किए, 3 दिन कथा हुआ और पार्वती जी क्या हो गई, इधर सो गई। पुकारी कौन पारेगा, कौन पारेगा, हो की आवाज कौन भरेगा। बोलिए, कौन हो की आवाज भरेगा। हाँ, जब आप हो की आवाज भरेंगे तभी ना अमर कथा सुनेंगे। जब हो की आवाज बंद तो अमर कथा का ज्ञान अधूरा हो गया, अधूरा हो गया। इसी तरह देखिए अभिमन्यु को ये क्या है, उन्होंने अपने माँ के घर में एक क्या किए, ये जो समूह चक्रव्यूह तोड़ना, ये क्या सब कुछ प्रवेश होना जान लिए, लेकिन निकलना नहीं जाने ना, निकलना नहीं जाने। और जब निकलना नहीं जाने तो उस चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंसे और उनका बद्ध हो गया। तो आप जो भी कथा सुने परिपूर्ण सुने, जो जिस जाने परिपक्व हो, जिसको जाने परिपूर्ण जाने, उस कथा के बारे में सोचिए, मंथन करें, चिंतन करें कि आज मैंने क्या सुना है।
अब उस अंडे से जीव हुआ, जीव से हुंकारी आना शुरू हो गया। अब भगवान जी तो सीधे साधे भोलेनाथ सीधे साधे हैं, कथा कहते गए। उसके बाद जब देखी क्या कि हो की आवाज कहां से आ रहा है, पार्वती जी तो सो गई। गुस्से में तो थी, नहीं मैं सुनूंगी, होता है मैं सुनूंगी। उसके बाद जाकर के 3 दिन के बाद सो गई। अब हो की आवाज अब वो शुक महाराज सुने, और सुनने के बाद भगवान शंकर जी ने बोले क्या कि जाओ त्रिशूल से बोले कि जाइए, जो अमर कथा सुना है उसका क्या करें, शरीर से इस सिर को अलग करके मेरे पास लेके आवे। अभी क्या हुआ, अभी चले जाते हैं। अभी त्रिशूल अब चल दिया। जाते जाते जब वहां पे गया तो इनको भागते भागते शरण नहीं मिला। अब जाएं तो जाएं कहां, अब कहां जाएं। अब इनको भागने कब रास्ता ही मिल रहा था, कहां जाएं भागते भागते। ये तो भागने के लिए ही सोच रहे थे, ठहरने के लिए नहीं सोच रहे थे। अब ये चलते गए जाते अब इन्होंने याद किया क्या, अब इन्होंने याद किया कान्हा जी को। क्या मेरे कान्हा जी आए कि जीवन दिए, मेरे कान्हा जी आए कि जीवन दिए। भगवान जी अब चल दिए और भागते भागते त्रिशूल महाराज जब वहां पे गया, जाते जाते कहीं ठहरने का जगह नहीं मिला, कहीं रुकने का जगह नहीं मिला। अभी बोले क्या, कान्हा जी का नाम ले लो, गिरधर का नाम ले लो, जीवन अपनी कृत कर लो। कान्हा जी का नाम ले लो, जीवन कृत कर लो। ये बाल को लेकर के आंगन में सोते हैं, ऐसे न करें। जो माताएं ऐसे करें इसको परित्याग करें। गीले बाल आंगन में कभी भी लेकर के खाट पे सोया नहीं जाता, क्योंकि उस समय स्नान के बाद बाल को चूड़ा कर दी जाती है, बांध दी जाती है। खोल की बाल रखने से नकारात्मक शक्तियां जो है प्रवेश होता है। आपके माथे के सहारे, आपके बाल के सहारे जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो प्रवेश हो जाता है। उसी तरह अब क्या हुआ, मुंह खोल के, कितनी माताएं हैं जो मुंह खोल के सो जाती हैं, मुंह खुला करके सोती हैं, को निशाबद मुंह कल के सो जाती हैं। जो मुंह कल के सोना ये क्या है, ये बहुत बड़ा दोष लगता है। ये दोष को परित्याग करें। इसी तरह से व्यास जी की धर्मपत्नी जो है अग्नि देवी, वो मुंह खुल के आंगन में बाल सुखा रही थी, मुंह खुला था, नींद में थी। तैसे सुख महाराज भागते भागते उनके घर में जाकर के छुप गए। भगवान शंकर जी का त्रिशूल वहां पे भ्रमण करता रह गया, भ्रमण करता रह गया, परिक्रमा कर रहा था।
परिक्रमा कर रहा था। अब आदेश तो हुआ था जिन्होंने हमारी कथा सुना है उसका सर काटने के लिए, लेकिन अब सर किसका काटें, अब तो जा करके छुप गए। अब व्यास जी आते हैं, आने के बाद उनको क्या किए, नम्र किए, प्रणाम किए, वंदन किए, ध्यान किए, बोले क्या है, किसका त्रिशूल है। उन्होंने देखा क्या ध्यान में, ये तो भगवान शंकर जी का त्रिशूल मेरे आंगन में। अब ये सोच के अब विनती किए, भगवान शंकर जी का त्रिशूल वापस चला गया। अब व्यास जी 9 महीने, अब वही सुगा 9 महीने व्यास जी की पत्नी जो थी अरणी देवी, वो घर में छुप गया। 9 महीने बीत गया, उसके बाद साल बीत गए, 2 साल हो गया, 4 साल बीत गए। जब भी व्यास जी आते थे वो अपने धर्म पत्नी से बोलते थे, क्या कितनी पीड़ा, कितना कष्ट देखा नहीं जाता था उनको। वो कान लगा करके मुख के सहारे गर्भ से बोलते थे, अरे जो भी है निचड़ जाओ, अब तो समय हो गया है। 9 महीना पुत्र जब गर्भ में रहता है तो माता के गर्भ में वो रहता है, तो माता को आभास होता है कि क्या वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसकी पैर हाथ चलता है कि नहीं चलता है। ये 3 महीने के बाद ये शरीर का निर्माण जो होता है, एक जो गर्भ अवस्था होता है, 3 महीने के बाद वो शरीर का निर्माण होता है। उसी शरीर 3 महीना बीत गया, 9 महीने, 2 साल, 4 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, फिर भी शुक महाराज उसी में सारी ज्ञान ले रहे थे, सारी दिव्य ज्ञान उनको घर में ही मिल रहा था। और सोचिए जो माताएं अपने पुत्र को 9 महीना घर में रखें, घर में रखती हैं तो कितना सुख मिलता है, माँ का एहसास कितना बड़ा होता है। और माँ अपने पुत्र को 9 महीने घर में रख करके उसको सहती है, उसको तकलीफ ना हो, पीड़ा ना हो, समय से भोजन करती हैं, समय से जल लेती हैं कि जो घर में बच्चा है उसको तकलीफ ना हो। कितना कष्ट होता है, कितना कष्ट जो है माताओं के ऊपर पड़ता है, फिर भी माताएं उससे हंस करके वो क्या उसको दुख को झेल लेती हैं, कष्ट को झेलती हैं। और जो 9 महीने बीतता है उसके बाद पुत्र या पुत्री का जन्म होता है तो माँ का एक नया जीवन मिलता है। वो जीवन कितना कुशल होता है मेरी मैया। उसी तरह से ये अरणी देवी थी, ये 5 साल बीत गया, शुक महाराज गर्भ से नहीं बिछड़ रहे थे। अब व्यास जी बोले क्या, अब 5 साल 10 साल भी हो गया नहीं निचोड़े, 15 साल हो गया नहीं निचोड़े, 16 साल का समय आया। व्यास जी बोले, अरे पुत्र अब तो निचड़ जाओ, अब तो समय किशोरावस्था यानी 16 साल की उम्र समझिए कितना बड़ा होता है। 16 साल के उम्र में अब घर में ही वो शुक महाराज कह रहे थे, बोलते कि ना अभी नहीं आएंगे, इस माया में नहीं रहना है, इस मोह में नहीं रहना है, इस माया में रह करके अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना है, मेरा जीवन जन कल्याण के लिए होगा। आप क्या करें, वचन दे पिताश्री कि आप इस बंधन में नहीं रखेंगे। अब पिताश्री ने क्या किए, अब उनको वचन देना पड़ा और दे करके बोले ठीक है हम वचन देते हैं कि आपको क्या करना है, माँ के गर्भ छोड़ेंगे तो आपको माया में नहीं रहना है। अब वही, अब देखिए वो गर्भ, अब इतना वचन ले लिए, लेने के बाद ये संसार ये क्या है, आप किसमें गुम हो गए हैं, धन के लोभ में, गृहस्थी के जीवन में, घर बनाने में, धन कमाने में, उसके बाद गाड़ी बंगला ऐशो आराम में कि इससे हम क्या हैं बड़े हो जाएंगे। अरे भाई धन से कोई बड़ा नहीं होता, धन से बड़ा मन होता है। मन की राजा बनिए, मन की राजा बनेंगे तो सबसे बड़ा धनवान कहलाएंगे, सबसे बड़ा आप व्यक्ति कहलाएंगे। सबसे बड़ा धनी वो होता है जो मन की राजा है।
अब इस माया को परित्याग करें। इस उम्र में आपको माया में नहीं रहना है। माया को छोड़ कर के सभी को, माया को ये छोड़ कर सभी को दूर चले जाना है। माया को छोड़ कर सभी को दूर चले जाना है। माया को ये छोड़ कर सभी को दूर चले जाना है। माया को छोड़ कर सभी को दूर चले जाना है। लोभ में डूबे हैं शांत जाए, लोभ में पैरी सब पे जाए। माया को जो चले जाना है। माया को छोड़ कर जाना है। सब लोग क्या करते हैं? कोई धन कमाने में व्यस्तता होता है, कोई गृहस्थी जीवन जीने में व्यस्तता होता है। किसी को अच्छे वस्त्र चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए। धन कमाने में ये जीवन बहुत दूर चल गए। धन कमाने में जीव बहुत दूर चले गए। धन कमाने के वास्ते गृहस्थी जीवन घर बनाने के चलते ये क्या है? धन से ही सब कुछ नहीं होता। प्रेम भाव ये क्या है? यही तो जीवन है। यही जीवन मिल गया, प्रेम मिल गया तो प्रेम से सब कुछ संपन्न हो जाता है। माया में सब होश होते हैं, कुछ नहीं पीता। माया जब बढ़ता है तो होश नहीं रहता, वो सब कुछ वो क्या होता है? डूब जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता। जब तक आप माया नहीं छोड़ेंगे तब तक आपके पास बैरागी नहीं होगा। जब बैरागी नहीं होगी तो भक्ति नहीं होगा। इधर सुखदेव जी महाराज, सुख महाराज अब गर्भ छोड़ रहे हैं, माया छोड़ रहा है। अब अपने माँ की गर्भ को, अब अपने माँ की गर्भ को ये सुख महाराज क्या किए? निचोड़े, और निचोड़ते ही उनके हाथ में कमंडल था। सोचिए 16 साल ये अपने माँ के गर्भ में थे। 16 साल ये सुख महाराज, जो सुख था, जो सुगा था, वो सुगा वही सुखदेव जी मुनि हुए। वो सुखदेव जी मुनि वो 16 साल अपने माँ के गर्भ में वो क्या हुए? पड़े रह गए। और उन्होंने वचन लेकर के अपने पिता से बोले इस माया में नहीं रहना है, हमें इस माया से दूर रखिए, तब अपने माँ का गर्भ निचोड़ेंगे। जब वचन लिए तो सुखदेव महाराज अब गर्भ निचोड़ते हैं, उनके हाथ में कमंडल होता है। उनके पिताश्री बोले अरे पुत्र ठहर जाओ, अभी तो मैंने देखा नहीं है, अभी तो मैंने जाना नहीं है, और मैंने कभी आपको अभी अपनी माँ के गले से नहीं आप लगे, उनके कलेजा का ठंडापन नहीं हुआ। एक बार तो
ठहर जाओ, एक बार तो रुक जाओ। अब क्या हुआ? अब ऐसे छूट गए, छोड़ती छोड़ती क्या प्रभु दीन एक है सुमिरन कर लो मिलजुल के, कान की भक्ति अब सब मिलके कर लो, कान की भक्ति सब मिलके कर लो, गिरधर की भक्ति अब सब मिलजुल कर लो, सब मिलकर कर लो। काना की भक्तियाँ हमको करना है, जीवन अपने नित कान्हा की भक्ति हमको करना है, जीवन अपना एक करना है। काना की भक्तियाँ हमको करना है, जीवन अपने नित करना है। कान्हा की भक्ति हमको करना है, जीवन में अपना एक करना है। उनकी यादों में, उनकी चरणों में, उनकी यादों में, उनकी चरणों में अपने जीवन पूरा समर्पित करना है, अपने जीवन पूरा समर्पित करना है। एक बात राधे सुन लो, कृष्ण कन्हैया की भक्ति कर लो, अब सुन लो, कृष्ण कन्हैया की भक्ति करो। कान की भक्ति अब सबको करना है, कान की सबको करना है। अब सुखदेव जी मुनि अब चलते गए, बोले अपने पिताश्री से, क्या पिताश्री, पिताश्री हमारा जीवन क्या है? इस माया के लिए नहीं हुआ है, हमारा जीवन जन कल्याण के लिए हुआ है, ये जन कल्याण के लिए मेरा जीवन हुआ है। आप क्या हैं? आप हमें पाले पोसे, हमारी रक्षा किए, देख रेख किए, लेकिन हमारा जीवन जो है जन कल्याण के लिए हुआ है। जिस तरह से एक आम का वृक्ष होता है, वो वृक्ष क्या है? अगर फल लगा रहे तो डंडे का प्रहार फल पे होता है, लेकिन चोट तो वृक्ष को लगता है। उसी तरह से आपने हमें पाला पोसा सब कुछ किया, उस आप क्या हैं? उसी वृक्ष के समान हैं और हम आपके फल हैं। हमारा सेवन दूसरा कोई करेगा, हमारा जीवन जन कल्याण के लिए हुआ है।